हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो हाफ ईयरली और वार्षिक परीक्षाएं आपकी होने जा रही है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 में और वार्षिक परीक्षा 2024 में, इसकी अपन कंप्लीट यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज कक्षा 12 की इतिहास का अपन पेपर कंटिन्यू करेंगे। हमने जो पिछला पेपर देखा था, आपको याद होगा, उसमें हमने जो पेपर देखा था, इसमें हमने खंड अ का हमने इसका जो भाग है वो किया था। और इसके अलावा इसके जो अति लघुतरात्मक प्रश्न बचे हुए हैं वो अपन इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों को। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिए थे। रिक्त स्थान के प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। वो दोनों वीडियोस अगर बच्चों आपने नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको राइट हैंड साइड में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसके बाद रिक्त स्थान, और उसके बाद अब है हमारे प्रश्न तीसरा अति लघुतरात्मक प्रश्न। बच्चों, अपना जो बोर्ड का पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट पेपर तैयार, ऐसे हमने टोटल 10 पेपर तैयार किए हैं और ये 10 पेपर आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब और किसने प्रारंभ किया। तो आंसर लिखेंगे कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने प्रारंभ किया था। तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई। कब किया था? 1921 में किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। तो इस तरीके से आपको लिखना है आंसर। अगला है हमारा दूसरा। देखो, अब यहाँ पे क्या है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये जो पेपर है हमने तैयार किया है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये कंप्लीट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन एंड हु स्टार्टेड द एक्सकेवेशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप लिखेंगे दयाराम साहनी स्टार्टेड द एक्सकेवेशन ऑफ द फर्स्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन इन 1921 एडी। एडी मीन्स एनो डोमिनी, यानी ईस्वी सन। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सातवाहन कुल के किस शासक ने शक शासक रुद्रदामन के परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो बच्चों, सातवाहन शासक हुआ था एक प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो इसने जो है वो शक शासक यानी शक वंश के एक शासक रुद्रदामन, जो काफ़ी प्रतापी शासक था, उसके परिवार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बच्चों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये पीडीएफ मैंने पहले भी आपको बताया है, हमारे ऐप में मिल जाएगी। ये जो हिस्ट्री का अपन कर रहे हैं, इसी के साथ साथ अपन यहाँ पे हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब के मॉडल पेपर्स का हम इसी तरीके से करते हैं अभ्यास। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आपके जो क्वेश्चन हैं उसका ऑनलाइन टेस्ट हमने कंप्लीट तैयार कर रखे हैं, क्योंकि आपका 40% सिलेबस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। तो हमने कंप्लीट टेस्ट इसके बना रखे हैं। आप लोग अगर टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट आप दे करके हाथों हाथ अपना रिजल्ट जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने कितने सवाल अटेंड किए, उसमें से गलत क्या है, राइट क्या है, और जो गलत है उसका राइट आंसर क्या है। साथ ही साथ आप उस टेस्ट को दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि विच रूलर ऑफ द सातवाहन क्लैन एस्टेब्लिश्ड मैरिज रिलेशंस विद द फैमिली ऑफ शक किंग रुद्रदामन। तो आंसर रहेगा इसका बच्चों गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। नेक्स्ट, किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। तो आप महाभारत का लिख सकते हैं। महाभारत अपने समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक ये महाकाव्य सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। तो आप महाभारत जो है वो लिख सकते हैं महाकाव्य में। अगला हमारा प्रश्न है, उस विदेशी यात्री का नाम लिखिए जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजीफोर न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो बच्चों, ये आंसर रहेगा इब्न बतूता। आपको याद होगा इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और ये जो है भारत यात्रा पर आया था। तो जब ये आया उस समय दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 1 वर्ष के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला हमारा प्रश्न है नेक्स्ट बच्चों, इंग्लिश में यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे कि राइट द नेम ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर हु वाज अपॉइंटेड एज काजी फॉर जज ऑफ दिल्ली बाय महमूद बिन तुगलक।
दैट पर्सन वॉज इब्न बतूता। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, अलवारों के उस मुख्य काव्य संकलन का नाम लिखिए जिसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। तो बच्चों जो अलवार संत हुए थे भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानने वाले यानी वैष्णव संत हुए थे अलवार संत। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसे तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। इसका नाम था नल यीरा दिव्य प्रबंधम। ओके, नल यीरा दिव्य प्रबंधम। ये जो ग्रंथ है इसे वेद के रूप में, पंचम वेद के रूप में भी माना जाता है और तमिल भाषा के वेद के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेम द मैन पोएट्री, की हमने इसे कंप्लीट कर लिया। इंग्लिश में लिखा हुआ है नल यीरा दिव्य प्रबंधम। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बच्चों राइट आंसर है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये दोनों जो भाई थे ये संगम वंश के शासक थे। यहाँ पर 4 राजवंशों ने, अलग अलग 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से पहला जो वंश था वो था संगम वंश। और चूंकि हरिहर और बुक्का इनके पिता का नाम संगम था तो इन्होंने अपने पिता के नाम पर इस साम्राज्य का नाम, अपने वंश का नाम रखा था संगम वंश। नेक्स्ट है बाय हुम वॉज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? तो आंसर आएगा हरिहर एंड बुक्का इन 1336 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मुगल बादशाहों द्वारा इतिवृत्त क्यों तैयार करवाए जाते थे? लिखिए। तो आप आंसर लिखेंगे कि मुगल बादशाह जो है वो अपने साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रायोजना प्रस्तुत करना चाहते थे और इसीलिए वो इतिवृत्त लिखवाए गए। अपने राज्य के बारे में लोगों को बताना चाहते थे। यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है कि वाई वर क्रोनोलॉजिकल्स प्रिपेयर्ड बाय द मुगल एम्पायर्स? राइट, आप लिखेंगे क्रॉनिकल्स वर रिटन टू प्रेजेंट द विजन ऑफ एन एनलाइटेड स्टेट टू द पीपल लिविंग अंडर द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र किसे बनाया था, या अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सर्वप्रथम किसे बनाया? तो ये सूरत को जो है इन्होंने बनाया था, अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों 9वां कि 1971 में बंगाली मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लेकर के जिन्ना के किस सिद्धांत को नकार दिया था? तो बच्चों इन्होंने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकार दिया था। अगला प्रश्न है हमारा 2 नेशन थियरी। ओके, इंग्लिश में है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों आपको याद होगा कि जब संविधान सभा की गठित की गई तो उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। उसके बाद में उसके 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। और इसकी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो देश के प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ करके जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उस संविधान सभा में। और कुल टोटल 166 जो है वो संविधान सभा की बैठकें हुई थी। और संविधान सभा को अपना संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का समय लगा था। बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखो यही है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया? देखो बच्चों हमने अभी बात करी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। इससे पहली जो बैठक थी 11 दिसंबर वाली जो दूसरी बैठक थी क्रम से, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगर प्रश्न आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है when and who presented the objective resolution to the constituent assembly? in the constituent assembly आंसर राइट है on 13th December 1946 पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां बच्चों कि संविधान सभा की भाषा समिति ने क्या सुझाव दिया था?
तो हमारे जो संविधान सभा थी उसकी जो भाषा समिति थी उसने ये सुझाव दिया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अभी एक साथ हम घोषित नहीं करेंगे इसे राष्ट्रभाषा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ये बात जो है वो रखी थी। और यहाँ पे इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द लैंग्वेज कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सजेस्ट। तो आंसर है कि द लैंग्वेज कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सजेस्टेड दैट वी शुड मूव स्लोली टू मेक हिंदी द नेशनल लैंग्वेज। तो बच्चों हमने किए हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न और इसके बाद हमारा शुरू होता है खंड ब। खंड ब में लघुतरात्मक प्रश्न है जिनकी शब्द सीमा रहेगी 50 शब्द। बच्चों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो हम हिस्ट्री का जो पेपर कर रहे हैं क्लास 12 का, उसी तरीके से हम क्लास 12 की हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और साथ ही साथ ये जो पेपर्स मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, ये मॉडल पेपर्स की PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज। टोटल कंप्लीट 10 मॉडल पेपर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। हमारा जो कोर्स है हम वहाँ पे आपको कोर्स भी अवेलेबल करवाते हैं, जिसमें आपको हम टोटल कंप्लीट जो कोर्स है चैप्टर वाइज उसकी PDF अवेलेबल करवाते हैं। वहाँ पे आपको वीडियोस हैं अवेलेबल हैं चैप्टर वाइज, वो जो PDF है उसे से रिलेटेड वीडियोस कंप्लीट आपको वहाँ पे मिलेंगे। वहाँ पे आपको MCQs टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिलेंगे और उसी MCQs क्वेश्चन से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पर हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ पर हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा हमारा एक नंबर है, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। बच्चों आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें उससे पहले आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जो क्लास 10th के आपके अगर कोई भाई बंधु हैं तो 10th क्लास में भी हम कंप्लीट इसी तरीके से मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाते हैं, कंप्लीट उनकी तैयारी करवाते हैं। तो आप लोग क्लास 10th भी जो है हमारे साथ बोर्ड एग्जाम्स तक बने रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन नेक्स्ट खंड ब को लेकर के, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।